Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors love life for Virgo in the month of August 2026, no contact situation. Let's cut to the deck. Mutual energies between both of you is discovery. Current energies of your person is influence. Intention of your person, revenge. Ooh. Future action of your person, inspiration, your energy, excitement, and future of this overall connection, loss. Bottom of the deck is resourcefulness. I'm so fine shit, fine shit, fine shit, fine shit, fine shit, fine shit. गुरु रंधावा को बैन कर देना चाहिए. ठीक है, एक्साइटमेंट है, बट व्हाई सैटर्न एंड पाइसीज? फोर्स या नेगेटिव नहीं सोचना है वो आप लोग को, ठीक है. एंड व्हाई मार्स एंड स्कॉर्पियो? यार ये जो है ना, बाप रे. देखो, कांटेक्ट हो रहा है 2 हफ्ते के अंदर अंदर. कुछ तो मेजर लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ मेजर ईगो क्लैश हुआ है. ईगो क्लैश. आपने शायद इनके ईगो को कुछ बोल दिया. वैसे भी वर्ग को बहुत बड़ बोले होते हैं. इन्होंने आपको कुछ बोल दिया, इन्होंने आपको कुछ बोल दिया, इन्होंने आपको शायद कुछ बोल दिया. कुछ फाइट हुई है, पर मेरे हिसाब से वो फाइट रिजॉल्व हो जाएगी. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप कनेक्शन में हो एंड दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन एज वेल. एंड शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन मुझे यहाँ नजर आ रहा है इज सैजिटेरियस. लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज मर्करी. मर्करी इन सैजिटेरियस एनर्जी. आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो फॉर श्योर. मतलब ये इंसान आपके कॉल एंड टेक्स्ट का वेट कर रहे हो और आप इनके कॉल एंड टेक्स्ट का वेट कर रहे हो. तो ईगो क्यों रखा हुआ है? बात कर लो ना वो. मतलब अभी भी आप दोनों की प्रॉब्लम अभी यहाँ पे ये है कि आप दोनों अपने अपने ईगो में बैठे हुए हो कि हम नहीं बात करेंगे, सामने वाला बात करेगा वो. मतलब मरे जाए, यही प्रॉब्लम होती है. आई डोंट नो आप लोग ये कैसे इस इमोशन में कैसे रहते हो वो कि आपको मन हो रहा है बात करने का, बट अपने आप को कंट्रोल किया हुआ कि हम नहीं बात करेंगे. इस डिलेमा इमोशन में तो मैं जिंदगी में नहीं रह सकती हूँ. इफ आई फील लाइक टॉकिंग टू समवन, चाहे वो फ्रेंड में फ्रेंडशिप उन सब जोन, आई विल टॉक टू दैट पर्सन. उसे नहीं बात करनी होगी, ब्लॉक कर दिया, मेरे मुंह पे बोल दे. बट इस डिलेमा में, इस एनर्जी में नहीं मैं रह सकती हूँ. नो कॉन्टैक्ट से एक होता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन करना, विच इज गिविंग स्पेस. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से हमेशा चीजें क्लियर ही होती हैं. बट अगर मन हो रहा है बात करने का अपने लवर से, अपने अपने आशिक से, जो भी से, और आप कर नहीं रहे हो, अपने ईगो को रखा हुआ है, तो उससे शेमफुल चीज कुछ नहीं होती. अपनी लव लाइफ में ईगो ईगो एकदम भूल जाना चाहिए. ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती हैं, वो सब हटा देना चाहिए. सो एक तो ये है कि आप लोग अपने ईगो को रखे हुए हो, नहीं बात करो. दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप दोनों को ट्रैवल करना है वो. यू बोथ वांट टू ट्रैवल. आप कहीं ना कहीं दोनों हॉलिडे पे जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो. Thirdly, with Mercury in Sagittarius energy, कुछ बहुत मेजर बात करना चाहते हो आप दोनों. कोई एक ऐसा इंसान है जो उस कॉन्वर्जेशन को अवॉइड कर रहा है. अगर वो आप हो वो तो वो कॉन्वर्जेशन अगर अवॉइड करोगे तो वो मुद्दा डिमिनिश नहीं होगा. ये चीज आदमी बहुत करते हैं, लड़के करते हैं. लड़कों को लगता है बात ना करो तो बात आएगा ही हो जाती है. जो चीज मुद्दे होते हैं रिलेशनशिप में, उसे बात करके खत्म कर देना चाहिए. इट्स नॉट रिलेटेड टू कमिटमेंट, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे को स्ट्रांगली कमिटमेंट दे रखा है, बट समथिंग इंपॉर्टेंट यू नीड टू डिस्कस करके खत्म कर दो ना. आप लोग इतना ज्यादा ईगो में बैठे हुए हो, ओवर थिंक कर रहे हो. क्या है? वाई आर यू डूइंग दिस? किसी ने किसी को बहुत, दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्टफुल चीजें बोली है, इसी से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो.
ये है नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज मर्करी इन लिब्रा। बहुत प्यार करते हैं आपसे, नो डाउट इन दैट। बात करना चाहते तो कर लो ना महाराज महारानी, बात वर्गों से क्या है, क्यों बैठे हुए हो। दूसरा, थर्डली मुझे यहाँ दिख रहा है विद द मर्करी इन लिब्रा एनर्जी, बैलेंस लाना चाहते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। तो बात करो ना, ये 2 हफ्ते का टाइमलाइन मुझे यहाँ क्यों दिख रहा है। ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट थोड़े से ये इंसान ना, इनकी थोड़ी एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ नजर आ रही है। ये आपको हमेशा लोगों से कंपेयर करते रहते हैं, अरे उसका बॉयफ्रेंड तो ऐसा करता है, उसकी गर्लफ्रेंड तो ऐसा करती है। देखो जहां पे भी अगर आप लोगों ने अपने रिश्ते में कंपैरिजन की भावना लानी स्टार्ट करी, वहीं पे डिस्ट्रक्शन चालू। कि उसका बंदा तो ये करता है, उसकी बंदी तो वो करती है, ऐसा होता है वैसा होता है। देयर इज नॉट, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से। आप क्या बोल रहे हो वो मैटर, आप कैसे बोल रहे हो वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बंदे से ये कंप्लेन है, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि यार ये फ्लावर्स नहीं लाके देते। तो ऐसे नहीं बोलना होता कि यार तुम, यार उसका बॉयफ्रेंड तो उसको रोजेस लाता है, कार्नेशन लाता है, तुम तो कुछ नहीं करते। देयर इज अ वे ऑफ सेइंग दैट मुझे यार माय पर्सन, आई वांट कि अगर तुम मुझे फ्लावर्स गिफ्ट करो तो मुझे अच्छा लगेगा। डिफरेंस आ गया ना। डिफरेंस आया कि नहीं आया, या फिर यार बहुत लोग यार ऐसे से जाते हैं, यार मेरा भी मन है, आप ऐसा करोगे तो अच्छा लगेगा। रिस्पेक्ट से, काइंडनेस से अगर आप कुछ चीज बोलोगे और अगर आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, ऑफ कोर्स वो पूरी करेगा, आज नहीं तो कल पूरी करेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये आपके पर्सन की है। सो यू नीड टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड वर्गो, कि अगर आप फलाने लड़के से या ढिमकाने लड़की से मुझे कंपेयर कर रहे हो, तो वहीं पे डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। और सबके डायनामिक्स अलग अलग होते हैं भाई, सोशल मीडिया पे सब अपना एक फिल्टर्ड वर्जन ही दिखाते हैं, कोई अपनी नाकामयाबी या कोई अपनी शॉर्ट कमिंग्स नहीं दिखाए, कोई ये नहीं बताएगा मेरे बंदे में ये प्रॉब्लम्स है, मेरी बंदी में ये प्रॉब्लम्स है। तो कंपेयर कंपेयर करना बंद करो, अपने खुद के आइडियाज जनरेट करो ना, इतनी इंटेलिजेंस रखो कि आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से डायरेक्टली बोलो। तो दे नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी सिर्फ बाहरी लोगों में नहीं होती, डिप्लोमेसी अपने लोगों में के साथ भी करनी चाहिए, कि आप कितने डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी चीजें रख पा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि कनिंग बन जाओ, मैन्युपुलेटिव बन जाओ। कनिंगनेस, मैन्युपुलेशन एंड चीजों को अच्छे तरीके से रखने में हमेशा डिफरेंस होता है। ये सब जो बारीक बारीक चीजें चीजें ना, ये एक एज के बाद जाननी ही चाहिए। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। देयर इंटेंशन, मार्स एंड स्कॉर्पियो एनर्जी, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, दे फाइंड यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव, लाइक वेरी वेरी अट्रैक्टिव, नो डाउट इन दैट। बहुत अट्रैक्टिव आपको समझते हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही है, वर्गो, मार्स एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी में इनका फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति बढ़ रहा है, बट दे आर इन दिस एनर्जी दैट वर्गो सर्वगुण संपन्न इंसान है। ओके आई गॉट एन एनर्जी। भाई तुम पागल वागल हो क्या, मैं आपके पर्सन की बात करी, तो ये पागे क्या क्रैक है क्या आपका इंसान। इन्हें लगता है कि मैंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया, गर्लफ्रेंड बना लिया जो वर्गो है। वर्गो तो भगवान का अवतार है। वर्गो कोई मिस्टेक्स कर ही नहीं सकता, और अगर वर्गो ने कोई गलतियां की तो मैं उससे बदला लूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा। अरे तू है कौन जो वर्गो को साइलेंट ट्रीटमेंट दे, तू है कौन। मतलब दे हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट now I have made a certain person which is Virgo, who is my boyfriend girlfriend, तो उसको गलतियां करना अब अलाउड ही नहीं होना चाहिए। ये है इंटेंशन। अगर यही इंटेंशन है, लाइक करो ये वीडियो। अरे भाई गलतियां सब करते हैं, पहली बात तो लड़कों में अकल नहीं होती, उनको बताना पड़ता है क्या करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर भैया एक इंसान है, वो गलती, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप चीट कर रहे हो कुछ करो, वो गलती नहीं होती है, वो तो क्राइम होता है रिलेशनशिप के मामले में। बट एक्सपेक्टिंग योर पर्सन टू बी एन ऑलराउंडर, कि वो आपकी मन की बात समझ ले, वो आपके लिए ये करे वो करे ये करे ऐसा करे वैसा करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दे हैव दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर जैसे आपने कोई गलती कर दी कि यार आप थोड़ा आधे घंटे लेट आए या कुछ आए, तो इन्हें लेट गो करना नहीं आता, ये रिवेंज की भावना में आ जाता है। अच्छा तुमने मुझे 3 घंटे से बात नहीं की, क्योंकि आप, मैं भी आपको 3 घंटे से बात नहीं करेंगे, करूंगा या करूंगी, टिट फॉर टैट की एनर्जी। सो दिस पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड, नंबर वन, कि आप कैसे, वही ना, आप जब किसी से कंपेयर करते हो, कि अपने पार्टनर से कंपेयर कर रहे हो, मतलब आप उस इंसान को भगवान की श्रेणी में ही तो डाल रहे हो, कि मैं तो तुम्हें कंपेयर करूंगा करूंगी, अब तुम्हें मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा करना है, और आप गलतियां नहीं कर सकते हो। तुम हो कौन।
तुम हो कौन? तुम कौन से प्राइम मिनिस्टर हो किसी देश के? तुम कौन से बड़े एक्टर एक्ट्रेस हो? या तुम कौन सी एकदम अप्सरा पैदा हुई हो कि सामने वाला इंसान कोई गलती ना करे? तो इसीलिए ईगो इतना हाई है। इन्होंने कितनी गलतियां होंगी उसका हिसाब तो आपने कभी लगाया नहीं होगा वो, सो दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। क्या पथेटिक है क्या? क्या पागल वागल है क्या ये इंसान? रिलेशनशिप्स में इंसान इंसान का काम ही है गलती करना। क्या आपके फ्रेंड्स गलतियां नहीं करते हैं? क्या आपका फ्रेंड्स नहीं कभी बहुत दिल तोड़ देते हैं कुछ करके? आपके माँ बाप नहीं गलती करते? आपके भाई बहन नहीं गलती करते हैं? जब सब करते हैं तो आप अपने पार्टनर से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एकदम भगवान का अवतार है, वो कोई गलती ना करे? दे नीड टू चेंज देयर बिहेवियर। भाई ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो, उनको बोलो तमीज से चलो, वरना भगा देना इस इंसान को। वैसे भगाने की जरूरत नहीं है। So now the future action of your person is Mercury in Pisces. ठीक है यार, समझदारी तो आपको ही देनी पड़ेगी वर्गो। इनको थोड़ा समझाओ। फ्यूचर में दिख रहा है सुधरते हुए दिख रहे हैं, एंड जितना मुझे दिख रहा है विद इन 1-2 मंथ्स के अंदर इनके अंदर सुधार आ रहा है। फ्यूचर में इनका कमिटमेंट, इनका प्यार आपके प्रति बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड मर्करी इन पाइसेस इज ऑल अबाउट दैट इमोशनल कनेक्शन। सो इमोशनल कनेक्शन, काफ़ी इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप लोग की बढ़ते हुए दिख रही है विद टाइम, बट इन्हें प्लीज सुधार लाना पड़ेगा वो को। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी मर्करी इन जेमिनी। नाइस, यू लव दिस पर्सन। आपको इनके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, बट थोड़ा ईगो इशू आपके अंदर भी है वो। एंड आपका शायद ईगो इशू इसलिए आया कि यार मैं इस इंसान से बार बार बात करते हुए, इन्हें समझाते हुए थक चुकी हूँ, इसलिए मुझे अभी नहीं बात करनी है। बट यू हैव टू मेक योर पर्सन अंडरस्टैंड। आई कैन सी दैट वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि मर्करी इज इन द साइन ऑफ जेमिनी। तो दैट इज़ क्वाइट गुड कि आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हो। एनर्जीज आपकी बहुत पॉजिटिव है, आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हो। बट ऐसे कांस्टेंट कंपैरिजन से, सामने वाले से एकदम 100 on 100 मार्क्स एक्सपेक्ट करना इज नॉट डुएबल। लोग गलतियां करेंगे, लोग इश्यूज क्रिएट करेंगे। रिलेशनशिप में तो बहुत लोग गलतियां करते हैं, सीखते हैं। आप सामने वाले से एकदम एकदम हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस करके रिलेशनशिप नहीं चला सकते हो। सो आपको इस इंसान को प्यार से समझाना पड़ेगा, दैट्स इट। फ्यूचर इज सैटर्न एंड पाइसेस एनर्जी। देखो, सैटर्न एंड पाइसेस इज ऑल अबाउट कार्मिक लेसन। यहाँ इस इंसान को भी बहुत कार्मिक लेसन मिलेंगे, आपको भी कार्मिक लेसन मिलेंगे। चांसेस यहाँ पे ये है कि ये थोड़ा सा ना, ये बहुत वैसा सेल्फ ऑब्जॉर्व्ड किस्म का इंसान है। रिलेशनशिप तभी चलेगा आप लोग का अच्छे से जहां पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, सामने एक दूसरे से फालतू फंड की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, थर्डली एक दूसरे को कंपैरिजन करने की भावना नहीं है। अगर ये 3 चीजें कंटिन्यू रही तो यहाँ पे ब्रेकअप होना निश्चित है। दिसंबर तक आप लोग का ब्रेकअप हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ये तीनों चीजों पे वर्क ऑन कर लिया, रिलेशनशिप अच्छे से चलेगा। सैटर्न एंड पाइसेस इज एनीवे, सैटर्न इज इन पाइसेस दिसंबर तक। एनीवे बहुत बुरा समय चल रहा है सबका, बहुत भयानक समय चल रहा है, बी प्रिपेयर्ड। सैटर्न रेट्रोगेट इज इन एनीवेज इन पाइसेस, तो कार्मिक अकाउंट सबके क्लियर हो रहे हैं। तो या तो दोनों तीनों, ये जो 3 पॉइंट्स बताए हैं, सुधार लो आप दोनों साथ में मिलके। इफ नॉट, ब्रेकअप होना निश्चित है। 31 दिसंबर तक ब्रेकअप हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इन एडवांस, क्योंकि इस ऐसी मेंटालिटी से रिश्ते नहीं चलते। यू गाइज हैव टू बी मैच्योर। सुधार कर लो, नहीं सुधार कर तो भगा देना इस इंसान को। वो इतना टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। एंड मैं चाहती हूँ रिलेशनशिप, देखो पॉसिबिलिटी पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है, बट कर्म सुधारो अपने। बहुत लोग, मैं एक रेडिट पे एक पोस्ट पढ़ रही थी, एवरीथिंग इज, एनी गुड एस्ट्रोलॉजर विल से दैट एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, फ्री विल नाम की चीज नहीं होती। आई कंप्लीटली अटरली डिसअग्री विद दिस। अगर फ्री विल नाम की चीज नहीं होती तो पहली बात तो रेमेडीज नहीं होती भैया। अगर सब कुछ डिस्टाइंड है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो भैया रेमेडी भी क्यों करो? मत करो रेमेडीज। जो रेमेडीज होती जिससे आप अपना सब सुधार लाते हो, तो रेमेडीज मत करो, पूजा पाठ मत करो, पॉजिटिव मत सोचो। फिर तो पॉजिटिव कर्मा भी मत करो ना। जब सब कुछ लिखा हुआ है तो नेगेटिव कर्मा करो, सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय करो, अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करो। आगे की लाइफ तो अभी नहीं बनी है ना, नेक्स्ट जन्म की, आगे की, वो तो आपके कर्मा पे होती है ना। तो फ्री विल कर्मा डू एग्जिस्ट नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ किस्मत के ऊपर है, ऐसे नहीं होता। अपना कर्मा, अपना फ्री विल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक अच्छा लड़का लड़की, फॉर एग्जाम्पल आपको ये इंसान मिला है वो ओके,
आपको आपको ये मिले हैं, आपको उनको मिले। पर आप लोग अपने कर्म जब खराब कर रहे हो, कोई कह रहा है अपना कर्म खराब करो, कोई कह रहा है ऐसी सोच रखो। जब पर अब अगर आप अपनी मेंटालिटी चेंज करोगे, पॉजिटिव इंटेंशन रखोगे, एफर्ट्स डालोगे दोनों इक्वली, तो रिलेशनशिप तो अच्छे से चलेगा ही ना। अगर दो लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, अगर रिश्ता निभाने का दम है दो लोग के अंदर, तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती है। पर दो लोग के अंदर वो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आज नहीं है सेंसिबिलिटी, कोई बात नहीं, देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट ओवर हियर। तो इम्प्रूव करो। एंड एनीवे टाइम बहुत अजीब सा चल रहा है, सबको अपना कर्मा पे, अपने इंटेंशन पे वर्क ऑन करना ही करना है, चाहे वो लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो या करियर लाइफ हो। ठीक है वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर।